कि मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी, तो मैं तंत्र क्या है वो जानना चाहती थी, उसको सीखना चाहती थी। तो मैं उसी में बढ़ते इधर तक मैं पहुंच। कोई अपने घर से पीड़ित होता है तब वो त्याग देता है, कोई किसी और भी बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जो कि मैं नहीं बोलना चाहती। जब हम साधना करते हैं तो शव ग्रहण करना पड़ता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सत्यता है क्योंकि मैंने भी ग्रहण किया है ये चीज़। शव मिल रहा है और हमें ग्रहण करना है। बिल्कुल, हम खुद ही अपने हाथ से उसकी पीस करते हैं। ऐसा है? चाहे मल है, मूत्र है या शव है या कितनी भी गंदगी है, उसमें भी भगवान के बारे में सोचे, वो सोचे कि वो भी प्रसाद है। लोगों को जब हम साधना करें ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे लाशें जलती है, तब हम बोलते हैं कि मसान नाथ जाग गया है। फ्रेम में जिस सुंदर महिला को आप देख रहे हैं, ये महिला अघोरी रिद्धिमा है। अब इनसे बातचीत करेंगे। अघोर तंत्र साधक जिसे कहते हैं, जब अघोर शब्द का कहीं नाम आता है तो लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। उसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रणाम। महादेव भैया। और कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या? तमाम वीडियो आपका चैनल पे देखे हम, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कोई खूबसूरती को लेकर वायरल कर रहा है तो कोई आपके विचारों को लेकर वायरल कर रहा है जी। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक आप जो अघोर तंत्र एक साधक बन चुकी हैं, एक अघोरी के नाम से जानी जाती हैं, तो ये अघोर बनने का क्या कारण रहा? देखिए, कोई ऐसा खास कारण तो नहीं था। अभी मैंने काफ़ी सारे एक ही उसमें इंटरव्यू दिया, बताया भी है, मगर मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी। तो मैं तंत्र क्या है वो जानना चाहती थी, उसको सीखना चाहती थी। तो मैं उसी में बढ़ते इधर तक मैं पहुंच गई। जी जी। अभी आप अघोरी बने हुए आपको, यानी कि इस तंत्र साधना करते हुए आपको कितने वर्ष हो गए लमसम? देखिए, मुझे हो गए हैं तकरीबन, मतलब ये लगा लीजिए मैंने 15 एंडिंग या 16 स्टार्टिंग में साधना शुरू किया था। जी जी। 15 एंडिंग या 16, तो यानी कि 9 या 10 साल हो गए करीबन। हाँ, और मैं बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी महादेव से। सुबह 4 बजे, मैं बहुत छोटी थी तब मैं जल चढ़ाना बाबा को, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। और अखंड पाठ हो गए, भजन कीर्तन हो गए, और इसी तरीके की मैं चीज़ें पहले भी करती थी। फिर बीच में मेरा किसी रीज़न से भगवान से थोड़ा सा दूरी बन गई थी, तो मेरे शरीर में कुछ कष्ट आ गया था। कहीं ना कहीं मैंने उस रीज़न से भी ये मार्ग अपना लिया। और मैंने जब से मार्ग पे चली हूँ तब से अभी मेरा शरीर ठीक है। जी। अघोर तंत्र साधना के पहले 9 यानी 10 साल इसमें जुड़े हुए, इसके पहले क्या करती थी आप? थोड़ा सा जानने का प्रयास। पहले मैं नॉर्मल अपना जॉब करती थी। एक इंटरनेशनल कंपनी थी, कैल्विन क्लाइन हो गया आपका, टॉमी हिलफिगर, इन कंपनी में मैं काम करती थी। जी। आप कहीं ना कहीं अच्छी खासी सैलरी भी रही होगी आप? जी। आपका परिवार भी होगा, बच्चे भी होंगे, पति भी होंगे, यानी कि सब कुछ है आपके पास। फिर अचानक आप कह रहे हैं कि कुछ परेशानी, यानी आपके शरीर में कुछ दिक्कत हुई, इससे आप जो है कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया। मैंने कहा ना आपको कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटित हुई थी घटना, जिस वजह से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जागा और मैं इधर में आती चली गई। मैं ठीक हूँ, ठीक है, मगर मेरा एक मोटिव उसमें ये भी था कि मेरे को बस बाबा चाहिए थे, महादेव का। मतलब मैं कह लो कि मतलब मेरे को अगर कोई बोल देना वहाँ पे सच में बाबा बैठे हैं और आप प्राण दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम है उनसे मुझे। मैं शक्ति की भी साधना करती हूँ, पूजती हूँ, अगर मुझे माँ से ज़्यादा बाबा से प्रेम है। माँ से ज़्यादा बाबा से प्रेम है। मतलब बेटियों को हमेशा बाप से प्यार ज़्यादा होता है ना, इसीलिए मेरे पिता ही है वो, इसलिए मुझे उनसे ज़्यादा लगाव है। और कहीं ना कहीं उन्हीं के रीज़न से, माँ के भी आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे इस मार्ग पे यहाँ तक पहुँच गई। क्योंकि देखिए, वो मेरी कुंडली में था, भगवान ने भी चाहा था कि मैं यहाँ तक आऊँ, तो ही मैं आई, है ना। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, भगवान खुद ही करवा देती है चीज़ें। अभी मान लो अगर मैं किसी पे विश्वास कर रही हूँ कि मैंने बाबा पे विश्वास किया, वो मुझे कुछ गलत जगह नहीं लेके गए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब मैं आजकल जो यूथ है उनकी तरह नहीं हुई। मतलब लाइफ में हमने भी अपने बहुत कुछ देखा है, मगर हाँ, आज हम अच्छी जगह बैठे हैं, उस तरफ की चीज़ें हमारे साथ में नहीं है। अभी मैं बहुत अच्छे से हूँ, और बाबा के सानिध्य में मेरे को जो सुकून मिला है, जो कह लीजिए मन को शांति मिली है, वो मुझे कहीं नहीं मिली थी। कहीं नहीं मिली। जी। आपका परिवार है,
आप एक माँ हैं, जी आपके बच्चे भी हैं। जी। अघोर बनने का जो तंत्र साधना होता है, जब वो लोग उसमें प्रवेश करते हैं तो लोग कहते हैं कि सबसे पहले उनका पिंडदान किया जाता है। आपका भी किया गया? देखिए, मैंने तब नहीं किया था और तब मैं साधना ही कर रही थी। अभी मैं श्रीमंत बनी हूँ किन्नर अखाड़े से। अच्छा। जो कि जूना अखाड़े से मतलब जॉइंट है ना आपका। और तब मेरा उन्होंने पिंडदान करवाया और मैंने पिंडदान करवाने के बाद जो मेरा नाम भी चेंज हुआ है, ठीक है। और मेरा नाम है अभी श्रीमंत अघोरा रिद्धिमा भैरवी। अघोरा इसलिए क्योंकि मैं एक अघोरा काली माँ की साधक हूँ। तो हमारे अघोरी गुरु मणिकंडन जी, जिनकी मैं शिष्य हूँ, जिनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ, उन्होंने ये मेरा नाम रखा है। जी जी। आप कह रहे हैं 9 महीने की आपकी बच्ची है। बच्ची को कहीं ना कहीं एक माँ से प्यार होता है और एक पिता को एक बेटी से प्यार होता है। तो आपको तो पिता मिल गए मगर एक बच्ची को माँ शायद नहीं मिल रही है। मैंने मेरा फ़र्ज़ निभाया। शायद मैं इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, मगर मैं इतना ही कहूँगी कि अगर बाबा ने ऐसा दिन दिखाया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। ये मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि मैं जब यहाँ आई मैं ये सोच के समझ के नहीं आई थी कि मुझे ये करना है। मुझे पता ही नहीं था। आप इस कहते हैं कि जो ये आपकी क्रिया होती है, घोर क्रिया, यहाँ तमाम लोग आपके पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लोग ये सोचते हैं कि आशीर्वाद लेंगे तो हमारा जो संकट है दूर हो जाएगा, पर शायद अगर हम बात करें तो आज आपकी बिटिया का शायद उसी संकट से गुजरने वाली है। तंत्र साधना जो होती है, तमाम अघोरी यहाँ मिले हुए हैं। हमने तमाम लोगों का वीडियो भी किया है। अभी एक वायरल हुए हैं, क्या नाम है, राजकुमार जी, वो भी अघोरी हैं, कह रहे हैं कि हम अघोरी हैं। अघोर तमाम लोग अघोर क्रिया करते हैं, पर अघोरी का जो सही मतलब क्या होता है? एक अघोरी जो तंत्र साधक होता है वो उनका मतलब क्या होता है? देखिए, जो घोर से परे हो, ठीक है, जो अपने आप को अंधकार में भी रख करके तप कर सके और कितना भी कठोर परिश्रम कर सके, और जो एक्चुअल में ऐसा साधक होता है वो भूख नहीं देखता, वो प्यास नहीं देखता, वही आगे जा कर के इतना तप करके साधना करके वही अघोरी कहलाता है। जी। अभी मैं जिनकी आप बात कर रहे हैं मैं उनको नहीं जानती, ठीक है, ना ही मैं कभी उनसे मिली, ना ही मेरी कोई वार्तालाप हुई, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कष्ट करके यहाँ तक आए, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जी। जब आप तंत्र साधना करती हैं तो तमाम वीडियो हमने तमाम अघोरियों के वीडियो किए। लगातार लोग कहते हैं कि हम रात में करते हैं, यानी कि 12 बजे के बाद करते हैं, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या हकीकत है ये सब? हाँ, ये सच है। देखिए, क्या होता है ना, आप चाहे अघोरी कह लो या तांत्रिक कह लो, वो सिमिलर टू होता है। अघोरी बस क्या होता है, वो अपना संसार थोड़ा सा त्याग देते हैं और वो अपना निकल जाते हैं अपनी साधनाओं के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह माया थोड़ा सा दूर रखते हैं। तांत्रिक क्या होते हैं, तांत्रिक अपने घर में रह करके साधना करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, चीज़ों का, ये सारी चीज़ें वो उनका काम होता है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। साधना उसने भी की है, साधना उसने भी की है, हम दोनों ने ही साधना की है, मगर क्या होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि वो अपना संसार त्याग चुके होते हैं, उनको सिर्फ भगवान चाहिए, ठीक है, उनको भगवान के साथ परिवार भी चाहिए। वो भी एक प्रेम है, वो भी एक भगवान का ही रास्ता है, ठीक है, और ये भी एक प्रेम है, ये भी एक भगवान का रास्ता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। सबका अपना अपना होता है। अच्छा, एक अघोरी यानी एक तांत्रिक बनने के लिए क्या परिवार का मोह माया यानी प्रेम सब खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं करता, ठीक है। किसी का ये चीज़ करने के लिए कोई उसका कोई पर्सनल मोटिव होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती, मगर हाँ, अगर कोई कुछ त्याग रहा है तो उसने बहुत कुछ सोच समझ के, कोई अपने घर से पीड़ित होता है तब वो त्याग देता है, कोई किसी और भी बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जो कि मैं नहीं बोलना चाहती, लोग अपने घर परिवार का त्याग करते हैं। जी। और कई लोग इसलिए भी त्याग करते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, बस भगवान से जिसे काफ़ी प्रेम होता है, हाँ, इसलिए भी लोग त्याग देते हैं। जी, बिल्कुल त्याग देते हैं। अभी आप जब तंत्र साधना करती हैं, लोग कहते हैं कि अगर अघोरी का जो जीवन होता है, जो तंत्र असली जो अघोरी होते हैं तंत्र साधना करते हैं,
उन्हें शव भी ग्रहण करना पड़ता है, क्या जी। सच्चाई है उसमें? देखिए ये सच है कि जब हम साधना करते हैं तो शव ग्रहण करना पड़ता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सत्यता है, क्योंकि मैंने भी ग्रहण किया है ये चीज़। मगर ये एक पूजा, एक प्रक्रिया होती है। ये समाप्त होने के बाद में आपको ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हमारे गुरुजी ने भी हमें ये प्रसाद के रूप में दिया था, तो मैंने भी उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। जी। जैसे तमाम लोग होते हैं, किसी के ऊपर कहते हैं कि भूत प्रेत का साया होता है, कोई कहते हैं कि नशे में होता है, लोग कहते हैं कि हमको चोट लगी मगर हमें पता नहीं था। जी। तो शायद जब आप लोग ऐसा ही कुछ होता होगा, ग्रहण करते हैं तो उस वक्त आपको पता होता है या नहीं पता होता है? मतलब जब आप लोग शव को ग्रहण करते हैं तो उस वक्त आप लोग पता होता है कि हम शव ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों को पता होता है? हाँ, पता होता है, पता होता है। क्लियरिटी होता है कि बिल्कुल हमें शव मिल रहा है और हमें ग्रहण करना है। बिल्कुल, हम खुद ही अपने हाथ से उसकी पीस करते हैं। ऐसा है? हाँ, हम खुद ही, जब वो प्रसाद बनता है पहले वो हवन में जाता है, फिर हवन से जो बचता है वो हमको मिलता है। अच्छा, उस वक्त का जो मंजर होता होगा आप लोगों को भयानक नहीं लगता होगा या देखिए, काफी? पहले स्टार्टिंग में जब मैंने नया देखा था तब मैं थोड़ा सा, मेरे को अजीब हुआ था और वॉमिट भी हुई थी। मगर हाँ, अभी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अब घिन नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपने पूछा अघोरी। जी। अघोरी जो घृणा ना करे किसी भी चीज़ से, जी। चाहे मल है, मूत्र है, या शव है, या कितनी भी गंदगी है, उसमें भी भगवान के बारे में सोचे, वो सोचे कि वो भी प्रसाद है। ठीक है। मगर जो कि मैंने आपको पहले भी कहा कि लोग कहते हैं कि मल मूत्र खाते हैं, ये सब देखिए, ये तांत्रिक भी होते हैं, ये भी करते हैं। अघोरी कोई करता होगा मगर मैंने नहीं किया। जी। ठीक है, ये सच है, ये मैंने नहीं किया। ये साधनाएं होती है, ये बहुत कह लो कुछ ऐसी साधना, मैं बोलना नहीं चाहती वो क्या साधना है, मगर उसके दौरान ये चीज़ करनी पड़ती है। जी। जैसे हमने कोई साधना करे, हमें शव खाना पड़ रहा है, इसी प्रकार से वो भी कोई साधना होती है, तो वो करना पड़ता है। मगर ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर चीज़ करे, जी। है ना? हर इंसान हर चीज़ करे नहीं होता है। तो अच्छा, इस साधना में कुछ नाम दिया होगा कि ये तंत्र साधना, कपाल साधना, ये तमाम ऐसी साधनाएं बहुत होती सारी हैं? होती है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हम गुप्त करते हैं। अगर हमने वो बोल दी तो वो हमारे पास से थोड़ी सी विलुप्त हो जाती है। हम जैसे मान लो, अभी हमको किसी ने रिस्ट्रिक्शन डाला है कि मेरे बारे में नहीं बताना। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात करूँगी, या मैं लोगों को बताऊँगी कि नहीं मेरे पास ये चीज़ है, या ये है, ऐसी है, वैसी है, तो वो चीज़ मेरे से दूर चली जाएगी। क्योंकि हम जब वचन भरवाते हैं, जब हम वचन भरते हैं, हम भी उनको वचन देते हैं, वो भी हमें वचन देते हैं, तो हम वचनबद्ध होते हैं इस चीज़ से कि हमें आगे कुछ नहीं बोलना। अब मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं खुद से ये कहती हूँ कि मैं अपने आप को शून्य मानती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ आपने घमंड दिखा दिए कि मेरे पास ये है वो है, वहाँ आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी कहानी नहीं है फिर आगे। इसीलिए अपने बड़ों का, अपने छोटों का आदर कीजिए। जी। जी। तमाम जो सन्यासी होते हैं, घोरी होते हैं, नरमुंड की मालाएं होती हैं, एक बात में कपाल होता है, दूसरी में हड्डी होती है, गले में रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं, चेहरे पर तेज होता है, तमाम ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि आपके चेहरे पर वो तेज भी झलक रहा है, पर यूँ कपाल, नरमुंड की मालाएं, वो हड्डियाँ। हाँ, ये मैं बता देती हूँ। ये जब हम हमारा साधना करने का टाइम होता है रात्रि 12 बजे, उसके बाद हम ये अपने चीज़ें ग्रहण करते हैं, और शरीर पे हमारे भस्म भी लगी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं, दिन में नहीं करते। दिन में हमारे दिनचर्या होती है सारा देखना, माता का अलंकार होता है, श्रृंगार होता है, और माता का अभिषेक करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें सुबह के टाइम में हमको ये नहीं मिल पाता है टाइम। पूरा दिन इसी में हमारा व्यस्त रहता है। लोगों का पूजा भी होता है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम व्यस्त रहते हैं। हमारे अघोरी गुरु मणिकंडन जी ने यहाँ पे आपका कुंभ में, ये भी हमारे गुरुजी भी अखाड़े से महामंडलेश्वर बने हैं, उनके भी अब जब से वो बने उनके भी और भी ज़्यादा काम बढ़ गए। वो सारी चीज़ें देखना तो नहीं मिल पाता उतना समय, मगर जो हमारा साधना का टाइम होता है उसमें हम एक्यूरेट टाइम पे रेडी होकर के बैठ जाते हैं। जी, और वो सुबह तक चलती है। जी।
अगर बात किया जाए काशी के मरकड़िया घाट पे, यहाँ तमाम घाटें हैं, एक मिनट, तमाम ऐसे घाट हैं जहाँ पे साधना करते हैं लोग, अघोरी जो होते हैं लोग साधना करते हैं। वहाँ पे तमाम सौ भी आते हैं, लोग रोते बिलखते चले आते हैं। उस वक्त आप लोग जब साधना करते हैं, कहते हैं कि काशी के मरकड़िया घाट पे चिताएं कभी बुझती नहीं हैं। नहीं, आप लोग जब ये सच है, सच है, सच है। मैं जब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा तब लगता है हम लोगों को, मैं दूसरों के लिए नहीं बोलूँगी, हम लोगों को जब हम साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे लाशें जलती है, तब हम बोलते हैं कि मसान नाथ जाग गया है। जब मसान नाथ जागता है तो और अच्छे से आप साधना कर सकते हैं। हाँ, हम मगर इस बात को देख करके दुख लगता है कि मतलब कौन कैसे, मतलब इतनी लाशें मैंने कभी जीवन में भी नहीं देखी थी। हमारे भी एरियाज़ में शमशान घाट है मगर इतनी नहीं होती है। मगर वहाँ पे जा कर के पता नहीं कहाँ से कितनी दूर से लोग आते हैं, एरिया के नहीं, एरिया के बाहर के कहाँ कौन सी जगह से आ रहे हैं। कोई लखनऊ से आ रही है, कोई महाराष्ट्र से आ रही है, डेड बॉडी आती है। मतलब सबको लगता है कि भाई काशी मणिका का घाट पे लोगों की मुक्ति है, मोक्ष है। ये चीज़ें तो हमने भी सुना है, कई बार हम भी गए हैं वहाँ पे, शव के साथ में गए हैं, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो चिताएं जलती हैं उससे मोक्ष मिलता है। जी बिल्कुल ये सच्चाई है। हाँ देखिए सच्चाई है। वैसे तो देखिए कहीं पे भी आप मरने वाला जो भी व्यक्ति है वो भी अगर दिल से अपने अंत के समय पे अपना जो भी अपने गलतियों की अपने महादेव से अपना क्षमा मांगेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो उसको वैसे भी बाबा मोक्ष दे देते हैं। मगर हाँ, जो लोग नहीं भी कर रहे मगर वहाँ पे अगर आप किसी भी शव की अगर चिता जल रही है तो उसको मुक्ति है जी। और हम भी किसी शव के पास में बैठ के साधना करते तो हम भी बोलते हैं कि इनका भी अच्छा होना चाहिए और समय के साथ इनकी भी मुक्ति हो जानी चाहिए। जो भी इन्होंने पाप किए बाबा इनको क्षमा करके आगे बढ़ाना। हम भी प्रार्थना करते हैं, हम इतने बुरे नहीं है जितने बताए जाते हैं जी। जो साधना करते वक्त लोग ये भी तमाम अघोरी कहते हैं कि जो शव होता है, जो उनके अंदर की जो आत्माएं होती हैं उनसे बात भी करते हैं, सो उठकर बैठ भी जाते हैं। हाँ, ये सत्यता है, ये सत्यता है, ये है ये सत्यता है। बिल्कुल है। अच्छा, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मेरे साथ एक चीज़ घटित हुई थी कि मैं एक बारी साधना कर रही थी, डेड बॉडी जल रही थी और मतलब डेड बॉडी का पैर था, ठीक है, मैं ऐसे उसका पैर था, मैं इधर में सामने बैठ के साधना कर रही थी। तो एकदम से ऐसा सिचुएशन हुआ, मैं साधना करके, मैं हमेशा एकदम आँख बंद करके, मैं कभी कभी आँख खोलती हूँ, जैसे कि मैंने एकदम से जैसे आँख खोली तो मुझे लगा कि वो मतलब मैंने देखा वो डेड बॉडी ऐसे ऊपर उठी है। हाँ, हल्की सी वो ऊपर उठी है, चिता छोड़ करके थोड़ा ऊपर हल्की सी उठी है एकदम। मतलब ये नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही, हाँ, अगर वो यहाँ है वो हल्की सी उठी है, इतनी उठी होगी वो उठी थी। वो मैंने देखी तो मैंने आशीर्वाद लिया, है ना। अब वो कौन महापुरुष थे मुझे नहीं पता, मगर मैंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब मेरी साधना ख़त्म हो गई, मैंने उसी चिता की राख ली, उनको जो भी हम छोटी सी पूजा करते जो भी है मैं वो करके आ गई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ आपने आत्मा से बात किया हो या आत्मा को देखा हो? चीज़ें करते हैं तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बात भी होती है, देखते भी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखी हैं, बात भी की है? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल किया है। तभी कोई ऐसा मंजर हो जो थोड़ा बताने का थोड़ा प्रयास करिए। देखिए, मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं क्या आपको डिस्क्लोज करूं? में थोड़ा सा बताने। मैं बस आपको यही बताऊंगी। एक बारी मैं मणिकर्णिका घाट पे साधना कर रही थी, मैं जिस शव की वहाँ पे साधना कर रही थी, ठीक है, नहीं शव साधना नहीं, सॉरी, हाँ, मैं मणिकर्णिका घाट पे एक बारी चिता हवन कर रही थी। मैंने चिता हवन किया, मैं उठ गई, उठ के मैं अपने रूम पे जाने लगी तो मुझे लगा मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, ठीक है। मैंने जब पीछे घूम करके देखा तो उसमें से जिस बंदे की चिता जल रही थी ना, उसको मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, वहाँ पहले हवन पे पहले जाने से पहले देखा था, तो उसका फेस जैसे थोड़ा सा दिख जाता ना, देखा था। तो वही बंदा मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मैं वही पीछे से उसने मुझे आवाज़ लगाई है ऐसा। हाँ, उसने मुझे आवाज़ लगाई थी, मैंने पीछे मुड़ के देखा, बस मैं वापस फिर चली गई। फिर आपको ऐसा डर जैसा कुछ नहीं लगा? नहीं, मेरा टाइम हो रहा था, मुझे भूख लग रही थी,
मैंने कहा भोजन के लिए भागो। चीता के पास बैठने के बाद भी आपको भूख लगता है? देखिए क्यों, हम सुबह से लेकर के हम लोग रात तक लगे रहते हैं। अब अगर सुबह के 4-5 बज गए तो भूख नहीं लगेगी। जी, एक लास्ट सवाल रहा आपसे, ये जो तंत्र मंत्र होता है ये कितनी सच्चाई है? तंत्र मंत्र होता है? तंत्र मंत्र है और उसमें सच्चाई भी है। जो लोगों को आता है वो इस बात को जानते हैं, जिनको नहीं आता है वो लोग भ्रम ज़्यादा फैलाते हैं। जी, आप पर बात किया जाए तो आपका कोई चैनल भी है? हाँ, बिल्कुल, मेरा चैनल है। अगर आप देखेंगे महाविद्या काली, अघोरा काली दरबार करके भी है, और अघोरी रिद्धिमा भैरवी डालेंगे, इससे भी आ जाएगा। यूट्यूब पे चैनल है। जी जी। अभी हमारे साथ और एक चीज़ और, मेरा कांटेक्ट नंबर है मेरे से जुड़ने के लिए 9315843039। और मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं या जो भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। वो ये है कि आप सभी अपने माता पिता को मर्यादा दें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में आस्था रखें। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उस परमात्मा को पकड़िए, उस महादेव को पकड़िए, महाकाली को पकड़िए, वही आपको पार लगाएगी। हम सिर्फ एक ज़रिया है, ठीक है। आप हम लोगों के पास भागने से अच्छा है सबसे पहले आप उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए। जो आपकी वो सुन लेंगे, वो शायद हम ना सुन पाए। जी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले उन पे स्वयं में भरोसा कीजिए, अपने घर की कुल देवी पे भरोसा कीजिए, फिर आगे आपको वो कहाँ लेके जाते हैं उनके सानिध्य में जा कर के आप कदम बढ़ाएं। हर हर महादेव, जय मां भैरवी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको मैं बताया, कुछ बोलना है? नहीं। चलिए, अभी आपको बताया कि फ्रेम में जिस महिला अघोरी को आपने देखा काफ़ी सुंदर है, और जिस तरीके से अपनी बातों को बयां की, जिस तरीके से कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं, जो उनकी जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम साधनाएं होती हैं, उस मुद्दे पर हमने बातचीत किया। और जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप लोग देख रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।